गुड मॉर्निंग फ्रॉम योक्सम। योक्सम गांव में यह हमारी दूसरी सुबह है एंड शुभम इज स्लीपिंग एंड आई हैव कम ऑन रनिंग। बहुत ही अच्छा वेदर है, बादल लगे हुए हैं चारों तरफ और देखते हैं आज बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है दिन भर। अभी तो सुबह में थोड़ा शांत है, लेकिन कब तक शांत रहेगा ये देखना बनता है, बिकॉज बादल चारों तरफ लगे हुए हैं घाटी में और बहुत कम लोग सुबह में उठा हुआ है यहाँ पे। पहाड़ों की गांव की स्पेशलिटी ये होती है कि लोग बहुत देर से उठते हैं, उतना सुबह नहीं उठते हैं। तो अभी कोई नहीं है मेरे पीछे दूर दूर तक और मेरे आगे भी कोई नहीं है एंड आई हैव कम फॉर रनिंग। हाँ, कुछ बादल है, झरने हैं और चिड़िया है। पहाड़ों की खूबसूरती तब निखर कर आती है जब थोड़ी सी धूप होती है और अभी धूप थोड़ी सी हुई है। इतना नहीं, कल दिन भर बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है, तो आज बादल थोड़े से छट गए। क्या सुंदर व्यू है बादलों के बीच सूरज का। बिल्कुल, तो आज थोड़ी सी धूप हुई है यहाँ पे, बहुत दिनों बाद हुई है। जितना जब से हम लोग आए हैं ऐसी धूप पहली बार हुई है। तो हमारे प्लेन्स में धूप से बचने के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ पे धूप हम लोगों को चाहिए। यही सौंदर्य निखर कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। पास में ही एक लेक है, बहुत सुंदर सा झील है, उसी झील को हम लोग देखने जा रहे हैं। अरे यार, हम लोग फेमस गोयचाला ट्रैक पे हैं। यहीं से डुबडी की तरफ हम लोग जाते हैं और फाइनली गोयचाला तक जाते हैं। तो गोयचाला यहाँ का एक फेमस ट्रैक है जहाँ से कंचनजंगा का पूरा सुंदर सा व्यू दिखता है और कंचनजंगा नेशनल पार्क एकदम बीचों बीच हो जाता है। वो लगभग 11 से 12 दिनों का ट्रैक है जिसपे मतलब पूरा टीम के साथ जाया जाता है और बहुत ही एडवेंचरस वो ट्रिप है। तो आप कभी भी फ्यूचर में अगर एडवेंचर करने का सोच रहे हो सिक्किम में, तो गोयचाला ट्रैक पे जाना होगा तो युक्सम में ही आना होगा। और इसी रास्ते से होकर आपको जाना होगा। यहाँ पे युक्सम ही चल रहा है, यहाँ से बहुत सारे विलेजेस से, जैसे कल हम लोगों ने जो वीडियो दिखाया था कि बच्चे उतर रहे थे पहाड़ से स्कूल जाने के लिए, वो यहीं से उतर रहे थे हमारे होम स्टे के सामने से, एट द सेम प्लांट। वही वाला प्लांट है और जो पकने के बाद खाया जाता है इसका फूल। कल इसी रूट से हम लोग गए थे और हम लोग को पता नहीं था कि पास में ही लेक है। और वैसे भी कल मौसम बहुत क्लाउडी था। आज सुबह सुबह हम लोग निकले हैं तो पता चला है कि अपने ही होटल से बहुत नज़दीक शॉर्टकट से हम लोग यहाँ आ पहुँचे हैं। कल घूम घुमा के 3-4 किलोमीटर के बाद यहाँ आए थे हम लोग और अभी हम लोग मात्र 500 मीटर हम अपने होटल रूम से दूर हैं, स्मॉल ट्रैक लेके। और अभी हम लोग लेक की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी वेयर इज़ अ लेक। आई कांट बिलीव देयर इज़ अ लेक ऑल्सो हियर। और यहाँ पर करथोक लेक हम लोग पहुँच गए। ये रास्ता है लेक तक जाने के लिए और यहाँ पे चारों तरफ से प्लांट्स ही प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। बीच में थोड़ा सा पानी होगा। बुद्धिस्ट शांति फ्लैग यहाँ पर लहर रहे हैं और ये रास्ता है खूबसूरत सा। सम से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा प्यारा सा लेक है। बहुत ही सुंदर है और इसमें लाल कलर की मछलियाँ भी हैं बहुत सारी। इतनी सारी ग्रीनरी को देखकर हमें यकीन भी नहीं हो सकता है कि ये एक ग्लेशियर लेक है और एक ग्लेशियर के रिट्रीट से बना है। लेकिन हज़ारों साल पहले जब आइस एज था तो लोअर हिमालयाज़ तक पूरे के पूरे ग्लेशियर्स थे। आप इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ़ से ढका हुआ था और फिर जैसे जैसे वार्मथनेस बढ़ा एनवायरनमेंट में, वो ग्लेशियर्स रिट्रीट करते गए और अपने आसपास जो डिप्रेशन छोड़ गए, वहाँ पे हमें पूर्वी हिमालय में बहुत सारे लेक्स फॉर्मेशन उस तरीके से दिखते हैं। तो साइंस हमें ये बताता है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स रह चुके हैं। लेकिन आँखें जो अभी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में देख पाती हैं, उनको तो यकीन ही नहीं होता कि अरे इतनी हरी भरी जगह पे कभी ग्लेशियर रहा होगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा भी आपको इन पहाड़ों पर नहीं दिखता है। जहाँ भी नज़र जाती है वहाँ पर ये पहाड़ सिर्फ़ और सिर्फ पौधों और पेड़ पौधों बायोडाइवर्सिटी से ढके हुए हैं। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है पहाड़ का जो आपको नेकेड दिख जाए।
इतना भरा है, हरा भरा युक्सम, और उसमें ये सुंदर सा हमारा ग्लेशियर लेक। ज्योग्राफी जो भी कहे, यहाँ के लोग ऐसे मानते हैं कि एक लामा थे और उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनकी आत्मा को ये लेक प्रदर्शित करता है। और आप इसके चारों तरफ जो फ्लैग्स देख रहे हैं, ये हर साल एक प्रोग्राम होता है जिसमें लेक के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना की जाती है और चारों तरफ यहाँ पे फ्लैग्स लगाए गए हैं। तो ये अपना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और बुद्धिज़्म से रिलेशन भी रखता है। ये हमारा छोटा सा सुंदर सा लेक जो कि ईस्टर्न हिमालयाज़ की गोद में बसा हुआ है। लेक के पास से हम लोग रिटर्न आ गए और अभी हम लोग स्नान कर लिए। मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है और नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। आज का दिन तो ऐसा लग रहा है कि कहीं और ही जगह पे आ गया है। हाँ, कल के और आज में बहुत फर्क है। यही जगह एक नया जगह बन गया है सूरज की रोशनी में। ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है, छोला पूरी, आज बहुत रेयरली। सो या हम लोग जिस मोनास्ट्री में घूमने आए थे उसमें पूजा चल रहा था। हाँ, 2 दिन का पूजा था। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही, क्योंकि इसी महीने में गुरु पूर्णिमा था, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। फास्टिंग में थे, बहुत तरीके के मंत्रास उच्चारण किए जा रहे थे और बहुत सारे रिचुअल्स वहाँ चल रहे थे जो हम लोग के समझ से परे थे, लेकिन सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि इस घने जंगल के बीच से होकर रास्ता जा रहा है किसी मोनास्ट्री का या किसी मंदिर का। हाँ। तो उससे पावन कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, एक तो जंगल में ऑलरेडी हर पल भगवान रहते हैं, बिल्कुल शांति रहती है जहाँ वहाँ गॉड रहते हैं, और इस गॉड में बुद्धिज़्म सबसे पीसफुल रिलीजन, और बहुत सारे मॉन्क्स थे, सब एकदम पीसफुली अपना अपना काम कर रहे थे। चाय दिया जा रहा था, तिब्बतन मतलब स्टाइल वाला बुद्धिज़्म यहाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों मिक्स्ड है। हाँ, आवाज़ ये सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा लगभग 50 साल पहले बना था, लेकिन इसकी कहानी जाती है सदियों पुरानी। और जो ये युक्सम जगह है, ये तो स्पेसिफिकली जाना जाता है हिस्टोरिकल प्लेस की तरह, क्योंकि यहीं पर जो सिक्किम की राजशाही है वो शुरू हुआ था। यहाँ आप ये थ्रोन देख सकते हैं। इसी थ्रोन पर सिक्किम के पहले राजा फुनसुक नामग्याल का कोरोनेशन हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। और उस राज्याभिषेक को किया कौन था? तिब्बत में अलग अलग दिशाओं से आए हुए लामाज ने किया था। तो ये जो युक्सम जगह है, इस जगह का लेप्चा भाषा में मतलब यही होता है कि 3 मॉन्क्स का मिलन, क्योंकि वो डिफरेंट जगह से आए हुए थे। और जो फुनसुक नामग्याल थे, ये भी डिसेंट करते थे कहाँ से? तिब्बत से। बहुत साल पहले पद्मसंभव ने कहा था कि सिक्किम जो जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा किंगडम बनेगा, और 3 लामास को ये चीज़ पता थी। तो उन्होंने 1642 में फुनसुक नामग्याल को चूज़ किया यहाँ का राजा बनाने के लिए। लेकिन राजा यहाँ पे बनाया, फिर इसके पहले क्या था? तो इसके पहले यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जनजातियाँ रहा करती थी, जैसे लेप्चा हो गया, भूटिया हो गया, निम्बू हो गया। इन सारे जनजातियों को आध्यात्मिक तौर से एक करने का काम राजा ने किया, और युक्सम उसकी राजधानी बनी, सिक्किम का फर्स्ट कैपिटल। और पूरा का पूरा सिक्किम ही नहीं, बल्कि नेपाल का भी कुछ हिस्सा, यहाँ तक कि तिब्बत का भी ईस्टर्न पार्ट इस राजा के द्वारा रूल किया जाता था। फिर शुरू हुई कहानी राजवंशों की, जो कि चलती गई, और लगभग 50 साल पहले, जबकि वो इंडिया में इसका विलय हो गया डेमोक्रेसी के साथ, वो कहानी समाप्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको एक नया टर्न मिल गया। आज युक्सम एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक गांव है जो ट्रैकर्स और इतिहास प्रेमियों के लिए मशहूर है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि नॉर्मेगोंग कोरोनेशन थ्रोन, काथोक लेक जो हमने सुबह में दिखाया है, डुबडी मॉनेस्ट्री, कहते हैं ये मॉनेस्ट्री सिक्किम का फर्स्ट मॉनेस्ट्री था, एंड तासी टेनका रिंग्स, पुराने राजमहल के खंडहर भी हमें मिलते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो 3 लामास थे जिन्होंने राजा को कोरोनेट किया था, वो कौन थे? तो उनका नाम था लामा लाचुन चेम्पो,
सेम्पा चेम्पो एंड रिग्जिग चेम्पो। ये तिब्बत के अलग अलग दिशाओं से आए थे। शायद यही वजह है कि बिना किसी मिलिट्री फोर्सेस को यूज़ किए हुए फुंगसुक राजा ने बहुत ही आसानी से पूरे सिक्किम को यूनाइट कर लिया। हाँ, डिप्लोमेसी ज़रूर होती थी, क्योंकि एक छोटा सा ही जगह को आपको अपने में शामिल करना है, तो वहाँ के लोकल लीडर्स से बात करते थे राजा, डिप्लोमेटिक तरीके से मैरिज टाइज होती थी। लेकिन लड़ाइयों का चर्चा बहुत कम आता है सिक्किम को पूरे के पूरे तरीके से यूनाइट करने में। और सिक्किम को यूनाइट करना आसान काम नहीं था, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। एक पहाड़ के नीचे, पहाड़ के बीचों बीच अगर एक गांव है तो दूसरे गांव में पहुंचने में आपको अभी ट्रैकिंग करते करते आपको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। और उस समय जबकि टेक्नोलॉजी इतना कम था, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं था, उस समय पे इतने बड़े एरिया को एक साथ रूल करना, तो हम समझ सकते हैं कि कितना स्पिरिचुअल पावर और कितना विश्वास रहा होगा उन लोगों का, जिन्होंने उन लामास की बातों पर विश्वास किया और उस किंग को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। यहाँ स्पेशली युक्सम की अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे लेप्चा, भूटिया और नेपाली समूह के बहुत सारे लोग रहते हैं। लेप्चा जो ट्रेडिशनली अपने आप को सिक्किम का ओरिजिन मानते हैं, बट भूटिया जो कम्युनिटी है वो 14th सेंचुरी में माइग्रेट करी थी तिब्बत से, और 19th सेंचुरी में बहुत सारे नेपाली पीपल, उसमें बहुत सारी कम्युनिटी आ जाती है जो कि मेजॉरिटी है यहाँ पर, वो माइग्रेट करी थी 19th सेंचुरी में। जैसा कि आप जानते हैं 1975 में सिक्किम भारत का फुल स्टेट बना। उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उसके पहले इंडिया सिक्किम का डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ये तीनों कंट्रोल करता था। बट ओवर द टाइम सिक्किम में प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए। 1970 से लेकर 1975 के बीच प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में रहते हैं, तो वो ब्रिटिशर्स के समय पर आए थे यहाँ काम करने के लिए। नेपाल से बॉर्डर लगता है, जैसा कि भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, तो वैसे यहाँ भी था। तो वो लोग जब यहाँ रहते थे तो वो चोंग्याल डायनेस्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किए 1970 से, और 75 आते आते वो पीक पर चला गया। और उसके बाद जो ये राजा थे, इनके घर में जो भी डिसेंट्स इनके चल रहे थे, जो भी इनका वंशज चल रहा था, उनके घर के सामने उनके पैलेस को जला दिया गया, उनके महल को जला दिया गया, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इरप्शन हुआ उस समय पर। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे आई और कंट्रोल ली पूरे शहर का। तो जब इंडियन आर्मी कंट्रोल ली, डायरेक्ट इंडिया एक्सपैंडिज्म में विश्वास नहीं करता है, इंडिया एक्सपैंड करने में विश्वास नहीं रखता है, तो यहाँ रेफरेंडम कराया गया कि आप का कितना % पॉपुलेशन। रेफरेंडम वो चीज़ होता है जब आबादी से पूछा जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं या आप अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। तो 97% लोगों ने बताया कि हमें भारत के साथ जाना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कौन थे? नेपालीज थे, नेपाली लोग थे। तो वो लोग बहुत मात्रा में बोले कि हमें भारत के साथ मर्ज होना है। और 1975 में हमारा 22nd स्टेट बना सिक्किम, जहाँ पे अभी हम लोग हैं। और उसके बाद बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हमारे यहाँ बनते रहे और हमारा सिक्किम विकास के रास्ते पर चलता रहा। वैसे तो यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ आपको बताया गया, और बहुत सारी कहानियों का यहाँ पे रियून्स मिलता है, जैसे ये थ्रोन जैसा दिख रहा है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कुछ आकर्षित यहाँ पे किया है तो वो ये पेड़ है। आप इस पेड़ को देखो, इसमें कितना मिस्ट्री भरा है और कितना पुराना ये पेड़ लग रहा है। जिस तरीके से इसकी मोटाई है, ये लग रहा है कि 200-300 साल पुराना ये पेड़ है। और ऐसा पेड़ ये सिर्फ अकेला नहीं है, बहुत सारा हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है, और आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस में ये लोग फार्मिंग कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये ऑर्गेनिक ही होगा। युक्सम में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तीसरा दिन आज बिता रहे थे। शाम में हम लोग वॉक ले रहे थे। वॉक लेते लेते हम लोग को स्माइल सिक्किम का बोर्ड मिला और हम लोग अंदर आ गए। अंदर इसलिए आ गए क्योंकि ये भैया जो हैं, संजीव भैया, ये यहाँ पर मैराथन अरेंज कराते हैं, यहाँ पे ये ट्रेक अरेंज कराते हैं लोगों का, और डिफरेंट चीज़ें अरेंज कराते हैं जो कभी ये बताएंगे। तो अंदर आते ही सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारी किताबें
इनकी निकाली और पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें से 2-3 इंसाइक्लोपीडिया है सिक्किम के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, और इंसाइक्लोपीडिया तो हमेशा हर किसी को अट्रैक्ट करती है, उसके पिक्चर्स हो गए या इंफॉर्मेशन हो गए। तो भैया आप यहाँ पर सिक्किम में क्या क्या अरेंज कराते हैं, मतलब ट्रैकिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बताइएगा। सबसे पहले तो नमस्कार आपके व्यूअर्स को हाँ। ट्रैक्स एक्सपीडिशंस के लिए। लेकिन सिक्किम टूरिज्म में बहुत पोटेंशियल है, और इसको मैं अभी ट्रैकिंग को छोड़ के बाकी ये पैकेज टूर्स ये सब को छोड़ के मैं और भी चीज़ें करवाता हूँ, लाइक स्पोर्ट इवेंट्स हुआ और भी बहुत कुछ, जैसे बिगिनर्स को और समर कैंप्स डिफरेंट वे में। आपका जैसा नॉर्मल समर कैंप अभी तक हमने देखा है, विंटर कैंप जैसा देखा है हमने, कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। और इसका मैं आने वाले दिनों में मैं एक्सपेंड जी हाँ। तो अगर मान लीजिए किसी को गोचिला का ट्रैक करना है तो आपसे संपर्क, मान लीजिए कहीं से कोई देख रहा है और उनको गोचिला का ट्रैक करना है, तो कितना किलोमीटर का ट्रैक होता है, क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में। गोचला ट्रैक आपका वेस्ट बंगाल बिहार के लोगों के लिए सबसे नज़दीक है। कोई अगर ट्रैक के लिए इंडिया में कोई देख रहा है तो यस, और गोचला बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है सबके लिए। ये सिक्किम का वन ऑफ द लीडिंग ट्रैक रूट भी है और एकदम टफ भी है। तो इसके लिए डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई लोकल एजेंसीज को। ऐसा नहीं कि कोई करवाता है, कोई लोकल बंदा पकड़ लिया और उसको उसके थ्रू सारे इंफॉर्मेशन लेके फिर आया। ऐसे में बाद में दिक्कत हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट किसी जेन्युइन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट को पकड़ो। इन केस अगर ट्रैक ड्यूरिंग ट्रैक आफ्टर ट्रैक अगर कोई भी बात होती है, सो दैट यू कैन लाइक टेक एक्शन। राइट, वो जिम्मेवार होता है। जी। तो आपका जो ये कंपनी है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है। जी। तो you can contact to भैया if you want to do any kind of track in whole सिक्किम। पूरे सिक्किम में किसी भी चीज़ का ज़रूरत आपको ट्रैकिंग में जानना हो, समझना हो, तो आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। खासकर युक्सम से अगर आपको ट्रैक करना है या फिर कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करना है तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। श्योर। थैंक यू।